हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। आज की जो टारगेटेड टॉपिक होगा वो मेरे स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, फाइल एक्सप्लोरर। और इसको हम विंडो एक्सप्लोरर भी कहते हैं। उसके रिलेटेड काफी सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे और जो कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटी है उसको कैसे हम मैनेज करते हैं एक फाइल मैनेजर के थ्रू, वो चीजें भी हम सीखेंगे। तो आज की जो टॉपिक है वो टारगेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 के ऊपर है। अगर आप विंडोज 11 पे जाते हैं तो थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज होती है फाइल एक्सप्लोर का, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्लास में या फिर अगले टॉपिक्स में हम फाइल एक्सप्लोरर की जो विंडो 11 वर्जन है उसको भी शोकेस करेंगे। तो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे फाइल एक्सप्लोरर होता क्या है, विंडो एक्सप्लोरर भी कहा जाता है इसको, और इसकी नेमिंग कन्वेंशन ऐसे क्यों रखा गया कि फाइल एक्सप्लोरर। ये सब के बारे में हम बहुत सारे जानकारी हासिल करेंगे। उससे पहले आपको अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चंस है दिमाग में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अभी तक जितने भी आप वीडियोस वॉच कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, प्लीज उसके कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ कमेंट्स कम मिल रहा है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग अपने जो डाउट्स है उसको कमेंट सेक्शन में भी पुट इन करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। फाइल एक्सप्लोरर को पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। फाइल एक्सप्लोरर को हम अगर डेफिनेशन के वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर का जो वर्ड कम्बो है उसमें हमें ये समझ में आता है कि कुछ फाइल्स को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। मतलब क्या है ना, जितने भी आप कंप्यूटर में काम करते हो उनको जब आप सेव करते हो एज ए टास्क फॉर्मेट में वो सेव होता है। जब वो सेव होता है वो एक फाइल होके वो सेव होता है। तो जहां पे सेव होता है वहां पे कुछ स्पेस लेता है, और वो स्पेस हमारे स्टोरेज के जो पूरा कंप्यूटर की स्टोरेज डिपार्टमेंट है उसके अंदर आता है। ऐसे ही जितने भी आप टास्क डे टू डे लाइफ में करते रहोगे और जितने भी आइटम्स आप एक्सप्लोर करते रहोगे, यूज करते रहोगे, अपडेट करते रहोगे, उन सबको जो अलग अलग स्टेट ऑफ कंडीशंस है हर एक फाइल का, हर एक टास्क का, हर एक एप्लीकेशंस का, तो वो कहीं ना कहीं सेव होता है। उन सेव्ड फॉर्मेट्स को, सेव्ड कंटेंट्स को आपको मैनेज करने के लिए जो टूल की जरूरत होती है आपके कंप्यूटर के ऊपर, उसको फाइल एक्सप्लोर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक फाइल बनाया, इमेज बनाया पेंट में, फिर आपने उस इमेज को अपडेट किया, कुछ टाइम के बाद उसको एज ए वॉलपेपर सेट किया, उस इमेज को आपने एडिट करके कुछ अपडेशन करके एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाया, एमएस वर्ड में कोई कंटेंट बनाया, उसके अंदर उसको एम्बेड किया। तो ये जो ऑपरेशंस आप डेली टू डेली लाइफ में आप करते हो, उन सारे ऑपरेशंस को कॉम्बो करके, मतलब गेदर करके, अगर हम मोटा मोटी बोलेंगे कि इन सारे जो फाइल्स है उनको अगर मैनेज करने की बारी आती है, तो वहां पे जो टूल्स की यूटिलाइजेशन होती है, जो टूल के थ्रू हम ये सब चीजें अचीव करते हैं, उसको कहा जाता है फाइल एक्सप्लोरर। इसको पहले विंडो एक्सप्लोरर भी कहा जाता था, और ये इसीलिए क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है उसको चलाने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और अभी की जो क्लास है उस क्लास में हम विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड जो कंप्यूटर है उसके ऊपर आपको सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे आपको ये नॉलेज आ जाएगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई भी फाइल्स को, कोई भी टास्क को मैं अगर मैनिपुलेट करता हूँ, अपडेट करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, उनको सेव करता हूँ, तो वो जिस फॉर्मेट में वो सेव होता है उसको जो बोलते हैं वो फाइल बोलते हैं। और उन फाइल्स को, जितने भी आप काम करते हो, उन फाइल्स को आप जब अपडेट करते हो, मॉडिफाई करते हो, जो भी करते हो, उस टाइम पे जो टूल की जरूरत होती है उसको हम फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। लेट्स रीड द डेफिनेशन। फाइल एक्सप्लोरर, प्रीवियसली नोन एज विंडो एक्सप्लोरर, and is a file manager application and default desktop environment that is included with releases of Microsoft Windows operating system from Windows 95 onwards। इसका मतलब क्या है ना, फाइल एक्सप्लोरर को विंडो एक्सप्लोरर नाम से भी जाना जाता था, और ये एक एप्लीकेशन है जैसे अदर एप्लीकेशंस। ब्राउजर जैसे एक एप्लीकेशन है, पेंट जैसे एक एप्लीकेशन है, नोटपैड जैसे एप्लीकेशन है। तो फाइल मैनेजर खुद खुद एक एप्लीकेशन है जिसको बना ही गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ताकि आप उन फाइल्स को, उन टास्क को जो आप सेव करके रखे हो उनको आप मैनेज कर सकते हो।
डिफॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट भी इसको कहा जाता है। और ये जो सिलसिला है वो कब से स्टार्ट हुआ था ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिलीजेस था विंडोज विंडोज 95। जब से वो रिलीज हुआ है तब से इसको साथ में लॉन्च किया गया है, इस फाइल मैनेजर को। तो इसको हम विंडोज एक्सप्लोरर भी कहते हैं और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर एसेसिंग द फाइल सिस्टम। ये क्या प्रोवाइड करता है, एक गुई प्रोवाइड करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसको कहते हैं, जो हमें दिखता है, जो स्क्रीन हमें दिखता है, जिसको हम यूज करते हैं कोई भी काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक फाइल है, उसको आपने कॉपी किया, एक जगह पे दूसरी जगह पे पेस्ट किया या कट किया या फिर डिलीट किया, जो भी आपको डेस्कटॉप आइटम दिखता है या फिर जो आपको दिखता है कोई भी स्क्रीन के ऊपर, वो पूरा स्क्रीन को हम एक गुई कहेंगे। तो ऐसे ही फाइल मैनेजर भी हमारे पास एक एज ए गुई प्रेजेंट होता है, और उनके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को अचीव करते हैं, स्पेशली टू रिलेटेड टू ऑल द टास्क वी आर परफॉर्मिंग इन ए कंप्यूटर। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करेंगे कि फाइल एक्सप्लोरर कैसे दिखता है, जैसे कि मेरे स्क्रीन में दिख रहा है, फाइल एक्सप्लोरर जो है कैसे दिखता है, उसका स्टेप्स कैसे हम फॉलो करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, दो तीन सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। लेफ्ट में यहाँ पे आप अगर देखोगे, हाउ टू ओपन इट, हाउ टू ओपन द फाइल एक्सप्लोरर, प्रेस विंडोज, टाइप फाइल एक्सप्लोरर ऑन सर्च बॉक्स, द स्क्रीन शोन विल बी विजिबल। यहाँ पे जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, वो स्क्रीन आपको पूरा दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये पूरा स्क्रीन देख रहे हो, ये पूरा स्क्रीन आपको फाइल एक्सप्लोरर में दिखता है। अब ये जो फाइल एक्सप्लोरर है, ये कैसे दिखेगा, इसको डबल क्लिक करोगे तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा। ये स्क्रीन नहीं दिखेगा। जब आप विंडो में टाइप फाइल एक्सप्लोरर टाइप करोगे तो ये ऐसे एक एप्लीकेशन दिखेगा। उसको जब ओपन करोगे तब जाके हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा। इसकी एक शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट क्या है ना, विंडो प्लस ई। अगर मैं विंडो ई दबाता हूं तो आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन में, जैसे ही मैंने विंडो ई दबाया, ये जो विंडो खुला, ये जो विंडो ओपन हुआ, इसकी सबसे ऊपर देखोगे, कोई भी एप्लीकेशन हम जब खोलते हैं, पेंट खोलो, नोटपैड खोलो, वर्डपैड खोलो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलो, कोई भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उसको खोलते हो, आप टाइपिंग करने के लिए जो एप्लीकेशन खोलते हो तो उस पे उसकी एप्लीकेशन आता है ना। ऐसे ही जैसे ही मैंने विंडो ई दबाया, फाइल एक्सप्लोर करके एक प्रोग्राम ओपन हो गया। और ये जो विंडो है, ये इसको बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए आपको बेसिक मैनुअल स्टेप के थ्रू अगर जाना है तो आप ऐसे प्रेस करोगे। ठीक है, जैसे ही आपने प्रेस किया, विंडो इसके इधर देखो, इधर हम जैसे ही देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ गया। यहाँ पे टाइप करना है फाइल एक्सप्लोरर, तो ये जो आइकन दिख रहा है उस आइकन को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे वही सेम विंडो आपका ओपन होना है। ठीक है, तो ये जो विंडो खुल रहा है ये क्या है, फाइल एक्सप्लोरर। तो चाहे आप ऐसे मैनुअली ओपन करो या शॉर्टकट के थ्रू करो, दोनों की केस में हमारा ये स्क्रीन ओपन होगा, जो कि हमारा विंडो एक्सप्लोरर होगा। तो हम विंडो ई करके दोबारा ओपन करते हैं, तो ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि फाइल एक्सप्लोरर कैसे हमें दिखता है और उसको कैसे हम लॉन्च करेंगे। तो ये लॉन्चिंग स्क्रीन है, और लॉन्च होने के बाद जो एक्चुअल स्क्रीन है वो हमारा ऐसे दिखता है। ठीक है, अपीयरेंस जैसे ही ओपन होता है हमें कुछ इस तरीके से एक स्क्रीन दिखा, राइट। इस तरीके से हमें कुछ एक स्क्रीन दिखा, जिसमें ऊपर फाइल एक्सप्लोरर लिखा है, उसके नीचे कुछ मेनूज दिख रहा है, जैसे एमएस वर्ड, जैसे नोटपैड, जैसे पेंट करके एप्लीकेशंस के अंदर कुछ मेनूज होते हैं, ऐसे ही इसका भी कुछ मेनूज है। और उसके अंदर एक एड्रेस बार आया, उसके अंदर एक सर्च बार आया, उसके अंदर अब कुछ फ्रीक्वेंट फोल्डर्स आया, कुछ रिसेंट फाइल्स आया, कुछ इधर नेविगेशन पेन में कुछ आइटम्स दिख रहा है। तो इन सारे आइटम्स को क्लब करके इधर विंडो की मेनूस आ रहा है। तो ये जो सारे ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शंस को जब मैं क्लब कर दूंगा, मतलब गैदर कर दूंगा, उन सारे ऑप्शंस की जो स्क्रीन है, जिस स्क्रीन में ये सब दिख रहा है, उसको हम फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। अब समझते हैं कि ये एक्चुअली कौन सा आइटम कैसे रोल डिफाइन करता है और कैसे हम किसको बताएंगे। तो थोड़ा अगर हम इसमें देखेंगे, पहला सबसे ऊपर जो है ये फाइल एक्सप्लोरर, जो ये टाइटल बार होती है, तो फाइल एक्सप्लोरर जहां पे लिखा आता है वो टाइटल बार है, जिसके ऊपर यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर है। और इधर राइट साइड विंडोज मेनू है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ठीक है, ये तीन है, ये विंडोज की मेनू है, तो इसको छोड़ दो। नीचे उसको देखोगे,
फाइल के अंदर फाइल, होम, शेयर, व्यू करके आ रहा है। तो ये सारे मेनूस है और इन मेनूस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, वो उस मेनूस के आइकन्स होंगे या उसको हम उन मेनूस का रिबन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम मेनू बार कहेंगे। तो मेनू बार के अंदर फाइल, होम, शेयर, व्यू जैसे अलग अलग मेनूस हमें मिलेंगे और सबके करस्पॉन्डिंग कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस होंगे, वो ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, एड्रेस बार और क्विक एक्सेस बार विद सर्च बॉक्स। ये जो सेकंड एक्शन जो मेनू बार के नीचे जो आइटम्स है, ये पूरा जो एरिया है, ये हमारा क्विक एक्सेस बार होती है या फिर इसको हम एड्रेस बार कहेंगे। एड्रेस बार क्यों कहेंगे, अगर आप कुछ फाइल्स को लेके एक फोल्डर बनाते हो, उस फोल्डर को कहीं पे लेके स्टोर करके रखते हो, तो उस फोल्डर तक पहुंचने के लिए जो जो फाइल्स को देके आपको पहुंचना होता है, वो पूरा को बोलते हैं एड्रेस। ठीक है, जैसे आप कहीं पे स्टे करते हो, किसी एक जगह पे आप रहते हो, तो उस घर का एड्रेस होता है, राइट? जो भी विलेज में रहते हो या जो भी सिटी में रहते हो या जो भी अपार्टमेंट में रहते हो, उन अपार्टमेंट की फ्लैट नंबर से लेके जो स्पेसिफिक प्लॉट नंबर है या फिर हाउस नंबर है, उनका जो पूरा एड्रेस होता है, उसी से ही आपके घर की एड्रेस आइडेंटिफिकेशन होती है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जब आप कोई टास्क परफॉर्म करते हो, उस टास्क को जब आप सेव करके एक फाइल फॉर्मेट में रखते हो और वो फाइल जिस फोल्डर के अंदर रहता है, फोल्डर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स होता है जिसके अंदर हम एक से ज्यादा फाइल, एक से ज्यादा सेव्ड टास्क की कंडीशन को सेव करके रखते हैं। तो जो एक से ज्यादा फाइल्स को कंटेन करने वाला फोल्डर जहां पे भी रहता है, उसका पूरा एड्रेस, पूरा जो लोकेशन, उस लोकेशन को जहां पे हम देख पाते हैं, उसको बोलते हैं हम एड्रेस बार। तो ये जो क्विक एक्सेस लिखा है, ये एड्रेस बार है। तो इसको क्विक एक्सेस क्यों कहता है, आप कहीं पे जाना चाहते हो कोई एक फोल्डर के अंदर, हम करके अभी देखने वाले हैं, डोंट वरी फॉर दैट। मैं जस्ट पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको वो चीजें करेंगे। तो ये क्विक एक्सेस में आप क्लिक करोगे और यहाँ पे डायरेक्ट वो जो भी फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर आपका डेटा है, उसको आप डायरेक्ट क्लिक करते हो, तो आप क्या करोगे, वहां पे जाके डायरेक्ट लैंड कर सकते हो, डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो उस फाइल के पास जिस फाइल को आप ढूंढ रहे हो या फिर जहां पे आप अपनी फाइल रखे हो। तो इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी आप उस जगह पे पहुंच जाओगे, इसीलिए इसको क्विक एक्सेस कहा जाता है। तो दैट इज द रीजन इसको क्विक एक्सेस बार भी कहा जाता है। एड्रेस बार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्लीट एड्रेस कोई भी फाइल का जहां पे भी हो पूरा कंप्यूटर सिस्टम में, वहां पे वो मिल जाता है। और इसके राइट साइड पे देखोगे तो एक सर्च क्विक एक्सेस होता है। ये क्या होता है, एक सर्च बॉक्स है, जैसे हमारा विंडो की टास्क बार के नीचे सर्च बॉक्स होता है, कुछ भी सर्च करना है विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जो आइटम इंस्टॉल्ड है, उनको ढूंढने के लिए जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं, ऐसे ही कोई एक फोल्डर के अंदर हो, उस फोल्डर के अंदर सर्च करना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स दिख रहे हैं आपको, हर एक आइटम के बारे में हम डिटेल में डेफिनेशन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बट ये जो राइट साइड सर्च क्विक एक्सेस है, इसको इसके अंदर जो भी आप टाइप करते हो, उस टाइप एलिमेंट को वो क्या करता है, जाके ढूंढता है। मतलब कोई एक फोल्डर के अंदर हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक फोल्डर कंसिडर करेंगे डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में आपका बहुत सारे आइटम्स रहता है। उन डाउनलोड आइटम में से कोई एक स्पेसिफिक आइटम का आपने पूरा नाम ना जान के आधा आधा नाम जानते हो, उस आधे नाम से आप उसको सर्च करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे वो आधा नाम डाल के जो स्ट्रिंग पैटर्न है, उसके बेसिस पे आप वो फाइल को सर्च कर सकते हो। कैसे करेंगे, ऑब्वियसली देखेंगे। नेक्स्ट आता है, तीसरा है नेविगेशन पेन। लेफ्ट साइड में जो ये पूरा एड्रेस ये पूरा जो आइकन्स दिख रहा है और लेबल के साथ जो दिख रहा है, ये हमारा नेविगेशन पेन है। ये अलग अलग डायरेक्टरी, अलग अलग फोल्डर्स, अलग अलग प्लेस ऑफ स्टोरेज को पॉइंट करता है। जो जहां पे आप क्लिक करोगे, वो सारे मोस्टली एक एक फोल्डर होता है और वो फोल्डर दो टाइप का हो सकता है, एक सिस्टम फोल्डर, एक कस्टम फोल्डर। सिस्टम फोल्डर क्या होता है, जिसमें कंप्यूटर अपने आप, जब आप कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो या फिर कॉन्फ़िगर करते हो उसकी पूरा स्ट्रक्चर, तो वहां पे जो फोल्डर क्रिएट होके आता है आपके पास यूज करने के लिए, उनको सिस्टम फोल्डर कहा जाता है। कस्टम फोल्डर किसको कहा जाता है, जिस केस में हमें कोई भी फाइल या फिर कोई भी आइटम को रखने के लिए हमने खुद अपनी इच्छा से एक फोल्डर बनाया, एक प्लेस बनाया, एक डायरेक्टरी बनाया और वहां पे अपनी सारे फाइल्स को रखा, उसको हम कस्टम फोल्डर बनाए बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डेस्कटॉप हो गया। डेस्कटॉप एक क्या है, बाय डिफॉल्ट आप जब भी कोई सिस्टम में बैठोगे, तो उसमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो भी सिस्टम में आप बैठोगे, वहां पे आपका डेस्कटॉप पहले से ही
बन के आता है, आप खुद डेस्कटॉप क्रिएट नहीं करते हो। तो डेस्कटॉप एक सिस्टम क्या है, फोल्डर है। ऐसे ही डाउनलोड्स एक सिस्टम फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स एक सिस्टम फोल्डर है, पिक्चर्स सिस्टम फोल्डर है। एक्सेल, एक्सेल क्या हो सकता है, ये एक कस्टम, ठीक है, एक्सेल करके कोई फोल्डर पहले से बन के नहीं आता है, ये एक कस्टम फोल्डर है। एडवांस बेसिक कंसेप्ट, ये भी हमारा एक कस्टम फोल्डर है। इनहेरिटेंस एक बेसिक फोल्डर है, जो कि हमने अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको बनाया है। तो सर यहाँ पे जो आइटम्स दिख रहे हैं और यहाँ पे जो आइटम दिख रहा है क्या है, हम अभी नेविगेशन पैनल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो मैंने एग्जांपल दिया सिस्टम फोल्डर और कस्टम फोल्डर क्या होता है। अगर मैं नेविगेशन पैनल की आइटम को एक्सप्लेन करूं, तो जो सिस्टम की फोल्डर्स है वो क्यों बनाया जाता है ना, जो जो अलग अलग स्टोरेज प्लेस बनाया जाता है, स्टोरेज लोकेशंस बनाया जाता है सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो ज्यादातर जितने भी आपकी स्टोरेज अवेलेबल है, सबको यहाँ पे नेविगेशनल पॉइंट्स मिलता है। मतलब यहाँ पे मान लो कि कोई आप काम कर रहे हो, फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू गए और यहाँ पे डायरेक्ट लैंड करना चाहते हो, आप जाके नहीं ढूंढना चाहते हो मैं कंप्यूटर में जाऊंगा, फिर उसके अंदर डेस्कटॉप में जाऊंगा, डेस्कटॉप के अंदर कोई फोल्डर है वहां पे जाऊंगा। यहाँ पे आप अगर मल्टीपल टाइम उसको रिपीटेडली यूज करते हो या बहुत ज्यादा बार यूज होता है उस फाइल और वो फोल्डर, तो आप यहाँ पे एक क्विक एक्सेस में उसकी आइकन एक देख सकते हो, यहाँ से आप ट्रैवर्स कर सकते हो। तो ये जो सिस्टम फोल्डर से जो नेविगेशन पैनल में अपेयर होता है, वो भी तीन फॉर्मेट में, तीन टाइप की डिफरेंशिएट करके यहाँ पे शो हो रहा है। जरूर नहीं कि हमेशा तीन फॉर्मेट में आएगा, ये हो सकता है कि मल्टीपल मेनी फॉर्मेट्स मेनी टाइप ऑफ फॉर्मेट्स में आपकी फोल्डर्स अपेयर हो। नेटवर्क का एक अलग टाइप का होता है। अगर आपके कोई पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करके रखा हो, उसको अगर आप देखना चाहते हो तो उसका एक अलग फोल्डर होता है, जैसे यूएफपी, एनएफटी, एलटीएफ्स। मेरा ये सिस्टम में मेरा पेन ड्राइव कनेक्टेड है जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की सॉफ्टवेयर पड़ी है, तो ये अलग दिखा रहा है। ये मेरा पीसी जो कंप्यूटर के अंदर पूरा सेटअप कॉन्फ़िगर हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद जो सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम फोल्डर से और जो कस्टम फोल्डर से, वो सारे यहाँ पे दिखता है। जैसे यहाँ पे देखोगे दिस पीसी का मतलब है कि मेरा पूरा कंप्यूटर, इसके अंदर देखो 3D ऑब्जेक्ट्स, ये एक फोल्डर क्रिएट किया गया, ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ, हमने नहीं क्रिएट किया। जब भी आप कोई 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एप्लीकेशन को यूज करके, रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन को यूज करोगे, तो उसकी जो रिजल्ट है उस एप्लीकेशन के जो करंट स्टेटस होगा, जो सेव करोगे आप, वो इसके अंदर आके सेव होगा। ऐसे ही डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी आप काम करते हो, तो डेस्कटॉप के अंदर कोई फाइल क्रिएट करते हो तो डेस्कटॉप के ऊपर आएगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी आप डॉक्यूमेंट अगर टाइप की कुछ बना देते हो, तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में कुछ रेफरेंस लिंक लोकेशन होता है, तो वहां पे आपको फाइल की सेविंग फॉर्मेट रहेगा। डाउनलोड्स में आप क्या करोगे, जब भी कुछ चीज डाउनलोड करते हो कहीं बाहर एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, लाइक इंटरनेट और सम रिसोर्सेज जो कि ऑनलाइन आजकल हर जगह अवेलेबल है, कोई वेब एप्लीकेशन थ्रू, वेबसाइट के थ्रू करते हो, तो जैसे ही डाउनलोड आए तो बाय डिफॉल्ट ये, तो क्या डाउनलोड में ही हमेशा बाहर की रिसोर्सेज डाउनलोड होती है, नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट जो डिफॉल्ट लोकेशन है वो डाउनलोड हो सकता है। आप इसको चेंज करके पिक्चर्स के अंदर भी रख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स के अंदर रख सकते हो, दिस इज योर चॉइस। तो इसीलिए तो उसको बोला जाता है फाइल मैनेजर। यू कैन मैनेज एवरीथिंग ऑफ योर ओन फाइल और ए सिस्टम फाइल, यू आर वर्किंग इन ए कंप्यूटर। कभी भी जो कंप्यूटर में आप काम करते हो, उस कंप्यूटर की पूरा सारे टाइप की फाइल्स को आप एक से अलग जगह पे स्टोर कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, ये सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो। ऐसे ही म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस, ये सब स्पेसिफिक टू टाइप ऑफ फाइल है। अगर ऑडियो फाइल है तो म्यूजिक के अंदर जाएगा। अगर एक फोटो आप क्रिएट करते हो तो पिक्चर्स के अंदर सेव होती है। लाइक स्क्रीनशॉट आप कैप्चर करते हो तो बाय डिफॉल्ट पिक्चर्स के अंदर चले जाती है। उसके अंदर भी सब फोल्डर्स होते हैं, स्क्रीनशॉट का अलग, कैमरा रोल का अलग, अलग अलग होता है। वेबकैम अगर होता है तो वेबकैम का जो फाइल से वो अलग होती है। वीडियो, कोई भी वीडियो फाइल आप रिकॉर्ड करते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, या कोई भी आप वीडियो फाइल अगर अपनी कंप्यूटर के थ्रू जनरेट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट लोकेशन ये होता है। आप इसको कस्टमाइज जरूर कर सकते हो, और वहीं पे ही आपकी फाइल मैनेजर की इंपोर्टेंस एंड यूज आके काम में यूज होता है। ठीक है। सिमिलरली लोकल डिस्क सी, टेसी डी, विभू ई, ये सब क्या है, ये पार्टीशन से, मतलब जैसे आपका ये सिस्टम फोल्डर से
सी ड्राइव भी आपका सिस्टम फोल्डर है। बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव करके एक एक ड्राइव एटलीस्ट आपके सिस्टम में बन जाता है, ताकि आपकी जितने भी कॉन्फ़िगर्ड एप्लीकेशन है, वो सारे एप्लीकेशन की जो लोकल स्टोरेज है, मतलब आप वर्ड में, एमएस वर्ड में कुछ काम कर रहे हो, तो उसकी जो टेम्पररी केसिंग डेटा है, मतलब जो आप काम करने के टाइम पे जो डेटा यूज होता है, रन टाइम जो जो स्टेटस उसको रिमेंबर करना होता है, वो सारे डेटा टेम्पररली वो क्या करता है, एक फोल्डर के अंदर रखता है, और वो फोल्डर हम सी ड्राइव के अंदर देख पाएंगे। ठीक है। टेसी डी ये मेरा कस्टम है, बीबू ई ये मेरा कस्टम है। ये डी और ई ये दोनों ड्राइव में खुद बनाया, अपनी लोकल नीड के अकॉर्डिंग। मुझे मेरे डेटा को अलग अलग फंक्शनलिटी वाइज मुझे ग्रुपिंग अलग अलग करके अलग अलग लोकेशन पे रखना था। कुछ प्रोग्राम डेवलपमेंट रिलेटेड होगा, कुछ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर रिलेटेड होगा, कुछ प्रोग्राम रिलेटेड एप्लीकेशन रिलेटेड होगा। तो जहां पे जिस टाइप की डेटा मुझे जरूरत है, उस टाइप के डेटा को मैं ग्रुपिंग करके एक अलग अलग लोकेशन में मैं स्टोर करा सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे क्या चाहिए, कुछ कस्टम पार्टीशन भी चाहिए। तो सी डी ई ये सब पार्टीशन है। सी डिफॉल्ट पार्टीशन है, जो कि सिस्टम जब क्रिएट हुआ था, जब बनाया गया था सिस्टम को, तभी आ गया था। लेकिन डी और ई ड्राइव को मेरे खुद कस्टमली बनाया। बाकी जो विंडोज 10 ये मेरा एक यूएसबी है, एक्सटर्नल यूएसबी है। वो क्या है ना, हम छोटे छोटे पोर्टेबल डिवाइसेस को यूज करते हैं, ताकि कोई एक छोटा सा वीडियो हो गया, कहीं एक जगह से दूसरे को ट्रांसफर करना, या फिर मेरे पास कोई, मान लो किसी भी बायोडेटा बनाना है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना है, तो इस तरीके से ऑपरेशंस में मुझे यूज करना पड़ जाए, तो उसके लिए मेरे को ये जो एफ ड्राइव है वो मेरा उसके लिए। ऐसे ही जी एस ये सारे मेरा एक एक अलग अलग ड्राइव से, मतलब एक्सटर्नल ड्राइव हो सकता है और इंटरनल ड्राइव हो सकता है। इंटरनल मतलब जो आपके कंप्यूटर के अंदर है, आपको किसी दूसरे थर्ड पार्टी एक्सटर्नल ड्राइव के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, स्टोरेज जो है लोकल कंप्यूटर के अंदर ही हो, तो उस केस में हम उसको इंटरनल ड्राइव्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डी ई जी सॉरी डी ई एस, ठीक है, और सी ये सब इंटरनल है, और ये एफ जी ये दोनों मेरा एक्सटर्नल है। ठीक है, यूएसबी है। ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ, इसके लिए मैं कुछ जानकारी, अरे मैं अपने सिस्टम में अगर कोई एक्सटर्नल ड्राइव रखूंगा तो उसका नाम दूंगा, राइट। तो मैंने जो नाम दिया था वो विंडोज 10 रखा था, और यूआईफएनेट एनटीएफएस करके एक नाम था, डिफॉल्ट नाम था, जो कि मैंने अपडेट नहीं किया था। तो इसलिए मैं देख के इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। आप भी अपनी लैपटॉप या अपनी पर्सनल कंप्यूटर में जब कोई एक्सटर्नल डिवाइस इंसर्ट करोगे, तो वो अपने नाम के साथ बाय डिफॉल्ट आएगा, उसको आप रीनेम भी कर सकते हो। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लोकेशंस को, इधर वाला लेफ्ट वाला जो पैनल होती है नेविगेशन पैनल जिसको बोलते हैं, उसको हम कर सकते हैं। और ये नेविगेशन पैनल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके उस स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर की जो चीजें हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसलिए इसको नेविगेशन पैनल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी आइटम आपको डाउट आ रही है, आप नहीं पूछ रहे हो, तो यू आर एट ए बैक स्टेज, तो प्लीज लेट मी हेल्प यू। कोई भी डाउट है प्लीज पूछो। जब तक आप पूछोगे नहीं, तब तक मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, और मुझे पता तभी चलेगा जब आप कोई कमेंट या फिर कुछ मार्क छोड़ोगे आप अपनी वीडियो वॉच में। ठीक है, तो प्लीज बी प्रॉम्प्टेड एंड ट्राई टू आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू हैव रियली एनी डाउट। ठीक है। अब राइट साइड देखोगे, इसमें दो कैटेगरी दिखता है, फ्रीक्वेंट फोल्डर्स, रिसेंट फाइल्स। फ्रीक्वेंट फोल्डर में क्या आता है ना, जो जो फोल्डर्स को आप ज्यादातर यूज करते हो, वो फोल्डर्स की जो कैटेगरी है वो फ्रीक्वेंट फोल्डर कैटेगरी को बिलोंग करता है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंट फोल्डर आप देखोगे, डेस्कटॉप में ज्यादातर यूज करता हूँ, डाउनलोड्स में भी यूज करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स यूज करता हूँ, पिक्चर्स यूज करता हूँ, ये सारे सिस्टम फोल्डर्स है। इनके अलावा कुछ ऐसे फोल्डर्स को भी बार बार यूज कर रहा हूँ जिसमें मेरा डेटा पड़े रहता है, जैसे एक्सेल्स, कुछ एक्सेल रिलेटेड एप्लीकेशन में जब भी करता हूँ, तो ये फोल्डर को मुझे एक्सेस करना पड़ रहा है, तो मेरा ये एक रिपीटेडली एक्सेसिबल फोल्डर हो गया है। ये लोकेशन पे मैं बार बार जाता हूँ, तो कंप्यूटर ने डिटेक्ट कर दिया, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी जो फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है उसको बता दिया कि फ्रीक्वेंट फोल्डर में इसकी लास्ट लिस्ट दे सकते हो। वो कैसे रखता है, हम एडवांस स्टेज में इसको भी ट्रैक कर सकते हैं कि कैसे इंडेक्सिंग होती है, ऑप कोड को कैसे रिमेंबर करता है कंप्यूटर, वो सब चीजें भी हम सीख सकते हैं। एडवांस बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या होती है कि ये मेरा भी एक फोल्डर है जिसमें मेरे को जितने भी कुछ कुछ वीडियोस बनाना पड़ता है, या फिर कुछ टॉपिक के लिए मैं नोट्स बनाता हूँ, तो इस फोल्डर को मैं एक्सेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी रिपीटेडली
नेविगेट और ट्रैवर्स काम करता रहता हूँ, तो इसलिए ये भी लिस्ट आउट हो गया। ऐसे ही इनहेरिटेंस मेरा एक डेवलपमेंट का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू मैं काम करता हूँ, इसलिए इनहेरिटेंस प्रोजेक्ट भी मोर एसेसिबल या फ्रीक्वेंट फोल्डर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट को मैं ज्यादातर जनरली यूज करता ही रहता हूँ ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट को और ऑप्टिमिस्टिक करके उसमें ऊपर काम कर सकूं। तो क्योंकि ये बार बार यूज होते हैं तो ये सारे मेरे फोल्डर्स फ्रीक्वेंट फोल्डर की कैटेगरी में आ जाता है। इसके आगे नंबर जो दिखाता है ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ फोल्डर्स, चाहे वो सिस्टम हो या कस्टम हो, वो बार बार एक्सेस हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा फ्रीक्वेंट फोल्डर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी होती है रिसेंट फाइल्स। ये तो फोल्डर्स हो गया। ऐसे ही अगर आप बार बार यूज करते हो कोई आइटम या कोई काम करते हो आप कंप्यूटर के अंदर, तो अगर वो एप्लीकेशन लेवल पे हो गया या सिंगल कोई टास्क के ओरिएंटेड हो जाती है, तो उस टास्क को जब आप सेव करते हो तो उसका एक फाइल बनता है। वो फाइल्स अगर लास्ट की 20 अप्रोक्सीमेटली फाइल को वो सेव करके रखता है, लास्ट 20 फाइल्स कितने आपके यूज हुए हैं। तो मेरे ये सारे एप्लीकेशन का भी मैंने इमेज बना दिया, कभी कुछ जो भी लास्ट टाइम पे जितने भी आइटम्स मैंने एक्सेस किया है, जो फाइल्स मैंने बनाया है, उन फाइल्स को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, जो भी फाइल की आप बना रहे हो या फिर कंप्यूटर में सेव कर रहे हो, वो सारे हमारा रिसेंट फाइल के 20 जो लेटेस्ट आइटम्स है वो आइटम्स को वो दिखा पाता है। इस तरीके से हमारा ये चौथा आइटम जो है डिटेल आइटम एसएस पैनल होता है। पांचवा आइटम भी होता है, वो हमारा मेनू बार का ही एक पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे होम शेयर व्यू देखते हो, इसमें ऑप्शनल मेन्यूज भी बनते हैं। वो क्या होता है हम आगे देखेंगे उसको। वीडियो टूल्स होता है और इमेज टूल, पिक्चर टूल्स भी होता है। ऐसे और भी टूल्स होंगे, वो ऑप्शनल है। वो ऐसे नहीं दिखेंगे, जब आप कोई वीडियो को क्लिक करोगे तब वो दिखेगा, इसलिए उसको ऑप्शनल टूल कहा गया। यहाँ पे क्यों मार्क नहीं किया? हमने मार्क नहीं किया क्योंकि ये मैंडेटरी आइटम इतना है तो दिखना ही दिखना है। तो इसलिए हमने अभी के लिए ये चार को पिलर बनाया है कि ये चार को अगर आपको अगर पता चल जाता है तो आप इस पे ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हो। पांचवा नंबर जो है ऑप्शनल, जो है कोई एक स्पेसिफिक को करके हम अभी शोकेस कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेनू बार के बारे में। मेनू बार, इट इज द कंटेनर ऑल मेन्यूज विथ इट्स सब मेन्यूज फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स। मतलब इट इज अ कंटेनर फॉर ऑल मेन्यूज। ये क्या है? कंटेनर है। ये कंटेनर है, मतलब ये इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, जितने भी मेन्यूज है और उसके अंदर जो सब मेन्यूज है, इसको रिबन बोलते हैं। होम का रिबन अलग होता है, शेयर का रिबन अलग होता है, व्यू का रिबन अलग होता है। ये रिबन आइटम क्या है? एक एरिया ऑफ सेक्शन बोल सकते हो जिसके अंदर हमारे पास और भी उसकी सब रिलेटेड मेनू, सब मेन्यू दिखता है और उनको यूज करके हम कोई ना कोई डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उसको रिबन बोलते हैं। ठीक है, तो दी ऑल पॉसिबल मेन्यूज आर होम, व्यू, शेयर एंड ऑप्शनल मेन्यूज। यहाँ पे देखो होम, शेयर, व्यू, फाइल भी होगा ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे फाइल भी होगा, तो फाइल में भी ऑप्शन आएंगे। तो ये डी नहीं, ये चार नहीं, पांच होगा। फाइल, होम, व्यू, शेयर, ऑप्शनल मेनूज, ये सारे के साथ हम एक एक के बाद एक समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो फाइल एक्सप्लोरर आता है सबसे पहले, कि फाइल एक्सप्लोरर क्या होती है, तो उसको जानने के लिए हम थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं। पहले सबसे पहले फाइल, फिर हम होम में जाएंगे। तो ये जो फाइल है, सबसे पहला ऑप्शन हमारा फाइल है, जो यहाँ पे दिखाया नहीं, बट एक्चुअली में ये फाइल जो है वो दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम विंडो ई दबाते हैं। ठीक है, जैसे हम विंडो ई दिखाते हैं, आप ये जो पूरा ऊपर जो है, ये ऊपर क्या है? ये जो फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है, ये हमारा टाइटल है। ठीक है, एप्लीकेशन जो फाइल एक्सप्लोरर एप्लीकेशन है उसका टाइटल है। ये जो है क्या है? ये क्विक एक्सेस मेनूज है। क्विक एक्सेस मेनूज क्या होती है? इनको भी यहाँ पे नहीं कैप्चर किया क्योंकि जिस टाइम पे कैप्चर किया था जिस जिस सिस्टम से, उस सिस्टम में ये ऑप्शंस आ नहीं रहता। ये आपका कॉन्फ़िगरेबल है, आप इसको ऑन कर सकते हो और हटा भी सकते हो। जैसे मैं ये एक एक को जाके इसको अनचेक कर दूंगा तो ये हट भी जाएगा। तो ये भी ऑप्शनल है, बट आप चाहते हो तो इसको आप ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस यू कैन कंट्रोल दीज अपीयरेंसेस। तो ये जो आइकन्स है, इन आइकन्स को हम क्विक एक्सेस क्यों कहते हैं? कोई काम आप कर रहे हो और उसके रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, उसको डायरेक्ट क्लिक करके वो चीज आप कर सकते हो। तो दैट इज द रीजन इनको क्या कहा जाता है ना, क्विक एक्सेस मेनूज। कोई भी आइकन, जैसे ये डिलीट है, तो मैं कोई आइटम को सिलेक्ट करूंगा और सीधा सीधा इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, सॉरी आई कांट डिलीट दिस वन। ठीक है, जैसे मैंने डिलीट किया,
पहले सिलेक्ट करते थे। इसमें ऑप्शन स्लो हो गया थोड़ा सा। कुछ आइटम्स को, एक सेकंड, थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा है। देखो, फाइल एक्सप्लोर नॉट रेस्पॉन्डिंग करके आ रहा है, तो थोड़ा स्लो हो रहा है, बट नॉट टू वरी। अगर मैं किसी को डिलीट करना चाहता हूँ, डायरेक्ट डिलीट बटन, देखो इसको क्लिक किया, थोड़ा सा स्लो हो रहा है ये सिस्टम। ओके, वी विल कवर, नॉट ऑन वरी। तो कोई भी आइटम को डिलीट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से ही डिलीट कर सकते हैं, कोई केसेस मेनू के थ्रू। अगर आप नहीं चाहते हो इसको रखना, तो आप क्या कर सकते हो, इसको जाओगे इधर, इसको अंडू कर दोगे तो ये अंडू हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जो जो आइकन्स नहीं दिख रहा है उनको आप ऑन कर सकते हो। ठीक है। शो बिलो द रिबन ऐसे करोगे तो रिबन के नीचे ये सारे आइकन्स आ गए। मतलब जो कोई केसेस था यहाँ पे ना होके यहाँ नीचे आए, तो ये ऑप्शनल है। आप ऊपर भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो। तो कुछ सिस्टम में हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कस्टमाइज़ करके, तो इसीलिए उसको स्क्रीनशॉट बाय डिफ़ॉल्ट में कैप्चर नहीं किया गया था। सबसे पहला आता है फाइल, फाइल एक्सप्लोरर में। अगर हम देखेंगे इन विंडोज़ 10, इस फाइल में आप अगर देखोगे, the File Explorer features a new ribbon toolbar similar to the one featured in the recent version of Microsoft Office. The ribbon contains buttons and commands for the most common tasks. इसमें देखोगे क्विक एक्सेस है, कॉपी है, पेस्ट है, कट कॉपी पाथ है, ये सारे ऑप्शन है। तो देखो, जैसे ही फाइल सिलेक्ट होती है, बाय डिफॉल्ट जो फाइल के नीचे जो होती है, इसको मैं फाइल ऑप्शन करता हूँ, तो फाइल एक्सप्लोरर का ओपन न्यू विंडो, ओपन विंडोज पावर सेल, ऑप्शंस, हेल्प, क्लोज, ये सारे ऑप्शंस हमें दिखता है। इसके साथ साथ जो भी आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो कोई फाइल को, तो वो उसकी लोकेशन को डायरेक्टली यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर का अलग अलग आइटम्स यहाँ पे आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो इसीलिए फाइल को क्लिक करके हम इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ओपन न्यू विंडो करोगे, तो जैसे ही मैंने ओपन न्यू विंडो किया, फाइल एक्सप्लोरर का दूसरा 2 इंस्टेंस ओपन हो गया। ठीक है? थोड़ा-सा सिस्टम स्लो चल रहा है, मैनेज कर लेना। ओके? अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो रिबन्स है, ये फाइल के बाद जो हमारा होम है, इसमें जितने भी आइटम है, द रिबन फीचर्स 4 टैब्स, ईच विथ डिफरेंट कमांड्स। अमंग द टास्क यू कैन परफॉर्म um, from the home tabs are clipboard, organize, new, open, select। मतलब क्या है, यहाँ पे जब देखते हो होम में क्लिपबोर्ड, ऑर्गेनाइज, न्यू, ओपन, सिलेक्ट, ये जो ऑप्शन है, ये चारों टाइप के ऑप्शन आपको होम के अंदर मिलता है। ठीक है। इसके अंदर पिन टू क्विक एक्सेस, मैं कोई आइटम को चीज करता हूँ क्विक एक्सेस में, अगर मैं इसको पिन कर देता हूँ, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। इसको कॉपी करता हूँ, देखो कॉपी हो गया। अब मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है? मैं मान लो कि एक फ़ोल्डर के अंदर चलता हूँ, राइट क्लिक, न्यू फ़ोल्डर, ठीक है? इसमें क्या करेंगे, न्यू, बिटमैप इमेज। अब ये इमेज को, ठीक है? मैंने क्या किया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है? तो कॉपी बन गया, तो ये कॉपी पेस्ट ऐसे ही होती है। अगर मैं चाहता हूँ कट करना चाहता हूँ, इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ पे एक और फ़ोल्डर बना दिया, न्यू, फ़ोल्डर 2, इसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर दिया। तो देखो वो कॉपी वाला जो है, वहाँ से हट के वहाँ पे आ गया, दूसरे वाले में आ गया। अगेन स्लो। ठीक है? तो ये दूसरे वाले में आ गया, पहले वाले से हट के दूसरे वाले में आ गया। ऐसे ही कॉपी पाथ, ये इसका पाथ देखो, ये पूरा पाथ, इसको बोलते हैं एड्रेस। ये किसके अंदर है? ई ड्राइव के अंदर है। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, कॉपी पाथ, इसको किसी एक को सिलेक्ट करो, कॉपी पाथ। ठीक है? मैंने कॉपी करके रखा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, इसके अंदर उसका पाथ को पेस्ट करना है। ठीक है? राइट क्लिक, पेस्ट।
तो देखो ई न्यू फोल्डर, ये इसी के अंदर था ना, इस आइटम को चूज करके हमने कॉपी पाथ किया था, तो उसका पूरा पाथ यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर एक और फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर ए। ठीक है, ठीक है यार, ओ कर दो, नहीं इसको इंग्लिश में ही रखते हैं, रिनेम ए। ठीक है, थोड़ा स्लो हो रहा है। राइट क्लिक, रिनेम ए। ठीक है, अब ए के अंदर मैं बनाता हूँ न्यू फोल्डर, उसका नाम रखता हूँ बी। अब बी के अंदर रखता हूँ न्यू फोल्डर सी। अब सी के अंदर रखता हूँ न्यू फोल्डर डी, रिनेम डी। ठीक है, अब ये सारे आइटम जो रख दिया, अब यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल, ट्रायल डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, ये ट्रायल टेक्स्ट का सिलेक्ट किया, अब इसका कॉपी पाथ किया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा, इसके अंदर गया, डबल क्लिक करके, ठीक है, ये फाइल नहीं, डोंट सेव। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे कंट्रोल भी किया, पेस्ट हो गया। तो ये पूरा आइटम देखो, ई के अंदर न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर के अंदर ए है, बी है, सी है, डी है, टाइल। अब इसको सेव कर दूंगा, कंट्रोल एस, सेव कर दिया, बंद कर दिया। अब ये जो फाइल है, ठीक है, ये जो फाइल है, पिन टू क्विक एसेस, जैसे मैंने क्विक एसेस यहाँ पे क्विक एसेस कर दिया, ये फोल्डर, ये जो डी फोल्डर है, देखो यहाँ पे दिख गया, ये क्विक एसेस में डी। तो हमेशा ये जो पिन टू क्विक एसेस है डिसेबल होके होता है, मतलब फाइल को सिलेक्ट करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। क्यों? ये हमेशा डायरेक्टरी होती है। तो अब अगर इसकी डायरेक्टरी देखना चाहते हो, तो बाहर किसी भी जगह पे क्लिक कर दो, ताकि डी ड्राइव सिलेक्ट हो गया और इसको पिन कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो डी ड्राइव जो है हमारा क्विक एसेस के अंदर आ गया। अब राइट क्लिक करोगे, ठीक है, इसमें देखोगे बहुत सारे ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे जो जहां अनपिन करना चाहते हो, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। अब इसको हटाना चाहते हो यहाँ से, तो राइट क्लिक के अनपिन कर देना, वो वहां से हट जाएगा। तो इस तरीके से पिन और अनपिन कर सकते हो। कॉपी का मैंने बता दिया, फाइल को सिलेक्ट किया तो कॉपी ऑप्शन आ गया। अब यहीं पे ही आपको पेस्ट करना है, तो पेस्ट कर दो, आ गया। तो कॉपी पेस्ट हो गया। कट, यहाँ से कट कर दोगे, यहाँ पे हट गया। अगर सी के अंदर डायरेक्ट रखना चाहते हो पेस्ट, तो देखो ये ई के अंदर जो कॉपी वाला फाइल था वो चला गया। अब ऐसे सिलेक्ट किया, इसकी पाथ कॉपी करने के लिए ये ऑप्शन होती है। अगर मैं इसकी शॉर्टकट को पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे बी के अंदर, ठीक है, देखो मैं बी ड्राइव, जो डी के बाहर सी है, सी के बाहर बी है, तो बी के पास जाना चाहता हूँ। तो ये एड्रेस बार में मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट बी के पास आ गया, जिसके अंदर सी है। अब यहाँ पे मैं पेस्ट शॉर्टकट करता हूँ, देखो ट्रायल शॉर्टकट जो है, जो मेरा डी ड्राइव के अंदर है, उसको मैं बी ड्राइव से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। देखो खुल गया। तो ये क्या हुआ, मैं इसको बोलते हैं शॉर्टकट। ठीक है, पेस्ट शॉर्टकट किया गया। उस फाइल को तो कॉपी कर दिया था, लेकिन वो फाइल का कंटेंट, फाइल को पेस्ट ना करके मैंने उसकी शॉर्टकट को पेस्ट किया, ताकि वो जहां पे भी रहे वो वहीं पे है, लेकिन मैं यहाँ से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं हम क्लिप बोर्ड एलिमेंट्स। किसका पार्ट है ये, होम का पार्ट है। ऐसे ही ऑर्गेनाइज के अंदर क्या होता है कि आप जिस डायरेक्टरी के अंदर हो, ठीक है, उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि ये फाइल है, ठीक है, मूव टू, जैसे मैंने मूव टू किया, देखो इस सारे डायरेक्टरी दिखा दिया कि कहाँ पे आप मूव करना चाहते हो। कहीं पे भी आप मूव कर सकते हो, जहां चाहे वहां। देखो डेस्कटॉप में मूव करना चाहता हूँ मैं, पहले आया तो जाए, थोड़ा स्लो है इसीलिए हमें डिस्टरबेंस हो रही है। बहुत सारे एप्लीकेशन खोल रखे हैं हम, इसीलिए थोड़ा स्लो हो रहा है, बट ठीक है। तो मूव टू में जाएंगे, हम डेस्कटॉप पे मूव करना चाहते हैं। इसको ट्रायल को, देखो ट्रायल चला गया, यहाँ से गायब हो गया। अब विंडो डी करेंगे, देखो ट्रायल आ गया, ये ट्रायल यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको फिर से वहां पे लेना है, कैसे करोगे, कंट्रोल एक्स, यहाँ से कट किया, और कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया। तो ये शॉर्टकट के। ऐसे ही कॉपी टू भी,
कॉपी कहीं पे करना है, मैं अगर डेस्कटॉप में कॉपी करना चाहता हूँ इसको, कॉपी भी कर दिया। अब देखते हो यहाँ से गया नहीं है और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी आ गया। अब इसको राइट क्लिक करके शिफ्ट डिलीट करूँगा, परमानेंटली डिलीट कर दिया मैंने। तो हम क्या किए ना, डी ड्राइव के अंदर जो फ़ाइल था हमारा, मूव टू और कॉपी टू को यूज़ किए। अब अगर इसको डिलीट करना है, तो हमें डिलीट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है? थोड़ा स्लो है, फ़ाइल डिलीट हो गया। अब अनडू करना है, कंट्रोल ज़ेड कर दो, ठीक है? अनडू हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। डिलीट के अंदर ऑप्शन ऑप्शन ये भी आता है, आप जब डिलीट करते हो डिफ़ॉल्ट डिलीट और रिसाइक्लिंग बिन के अंदर चला जाता है। रिसाइक्लिंग बिन क्या होती है, जितने भी आप फाइल्स डिलीट करते हो, वो सारे जाके हमारा रिसाइक्लिंग बिन के अंदर रहता है। उसको अगर आप रिसाइक्लिंग बिन के अंदर नहीं रखना चाहते हो, ये वाले, ठीक है? तो आप क्या करोगे, उसको परमानेंट डिलीट करोगे। तो उसके लिए ऑप्शन शॉर्टकट ऑप्शन शिफ्ट डिलीट होता है, शिफ्ट दबा के डिलीट दबाना होता है। अगर आप यहाँ से भी ऑप्शन करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन लिख सकते हो, ठीक है? शो रिसाइकिल कन्फर्मेशन करके भी ऑप्शन आ जाएगा। मतलब इसको अगर करते हो, तो रिसाइकिल का कन्फर्मेशन बता देगा वो, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं ना, डिलीट कर सकते हैं कोई फाइल को। अब आता है रीनेम। रीनेम कैसे होता है ना, ट्रायल को सिलेक्ट किया, अब इसको पहले फिर से हैंग हो रहा है, थोड़ा-सा हैंग वाला इश्यू को दूर करते हैं पहले, टास्क मैनेजर में जाते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं किसने ज़्यादा टाइम लेना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, थोड़ा ज़्यादा किसने टाइम ले रखा है देखते हैं। इसमें पता नहीं चल रहा है अभी, तो ठीक है। तो ये जो फाइल एक्सप्लोरर है, तो इसमें हमने ये ऑर्गेनाइज के थ्रू रीनेम, डिलीट, कॉपी टू और मूव टू कर लिया। न्यू में क्या होता है, यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाना है, तो आप यहाँ पे हो, न्यू फ़ोल्डर बनाया, तो नया फ़ोल्डर बन गया। मैं इसका नाम दे दो ई, ठीक है? ये क्या है सर, मैंने सेटिंग इनेबल कर रखा है। हिंदी, इंग्लिश जिसमें भी लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ, इसलिए ये दिख रहा है। आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट नाम ई दबा देना, ठीक है? ऐसे ही इसके अंदर मतलब न्यू आइटम अगर बनाना है, ठीक है? अगर मैं न्यू आइटम को क्लिक करता हूँ, ठीक है? इसके अंदर क्या-क्या आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है, किस-किस एप्लीकेशन अवेलेबल है, जो आपका सिस्टम मेनू होता है ना, राइट क्लिक करके जो ऑप्शंस दिखता है आपको, ये वाला न्यू के अंदर, ठीक है? यही सेम ऑप्शन उस फ़ोल्डर के अंदर अगर आपको क्रिएट करना है, इस फ़ोल्डर के अंदर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू आइटम कर सकते हैं। ईज़ी एक्सेस क्या होता है ना, मान लो कि मुझे क्विक एक्सेस करना है, मैप इज़ एज़ ड्राइव, ठीक है? ये ई को अगर मुझे मतलब ये पूरा को एज़ ए ड्राइव एक्सेस करना है, इसको यूज़ मत करना, ज़्यादातर कन्फ्यूजिंग होगा आपको, ठीक है? ड्राइव जो होती है हमारा कंप्यूटर के अंदर, दिस पीसी के अंदर जो सी, डी, ई एस है, उसी को यूज़ करना चाहिए और बाकी को अगर मैप करना चाहते हो, डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस है, इंक्लूड इन लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में 1 सेकंड, थोड़ा हैंग हो रहा है इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है? जैसे ही मैंने मैप कर दिया, इसमें एक ऑप्शन आता है मैप नेटवर्क इन ड्राइव। इसमें क्या है कि आप कोई नेटवर्क आपके कंप्यूटर अगर कोई नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो फ़ोल्डर का नाम दे सकते हो और आप उसको कनेक्ट कर सकते हो आपस में अपनी अकाउंट के थ्रू। तो ये एक नेटवर्क ड्राइव की केस में ये ईज़ी एक्सेस यूज़ होती है, ठीक है? ऐसे ही ये अ, ऑनलाइन अकाउंट अगर आपका ऑन होता है, जैसे आउटलुक अकाउंट वगैरह एक्टिव होती है, तो आपका ये वर्क ऑफलाइन, सिंक ऑलवेज ऑफलाइन, इंक्लूड इन लाइब्रेरी और ये सारे ऑप्शंस एक्टिव हो जाती है। अभी हमारा कनेक्टेड नहीं है कोई नेटवर्क के साथ या आउटलुक अकाउंट एक्टिव नहीं है, इसलिए ये ईजी एक्सेस दिखा नहीं पाएँगे। बट आप अपने में अगर नेटवर्क एनवायरनमेंट इनेबल है, तो आप ट्राई करना। अगर कुछ डाउट है, तो प्लीज़ पूछना, वी विल कम टू दैट। ठीक है? अब आते हैं ओपन। ओपन में क्या होता है, कोई फ़ाइल है, उसको आप कैसे करोगे? ओपन करोगे सीधा, तो इसके अंदर डायरेक्ट घुस जाओगे और किसी फ़ाइल को क्लिक किया, इसको सीधा-सीधा ओपन किया, तो ये उसका कंटेंट को ओपन कर दिया। तो इसमें देखो अलग-अलग एप्लीकेशन में भी उसको खोल सकते हो। जितने एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे ज़्यादा, उतने ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएँगे।
ऐसे ही प्रॉपर्टी आप अगर क्लिक करके कोई फाइल को सिलेक्ट किया, उसकी प्रॉपर्टी देखना चाहते हो, तो इसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो, उसका डिटेल देखना चाहते हो कि कौन-कौन यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। एडिट में जाओगे, तो इसको एडिट कर सकते हो, मतलब अपडेट करने के लिए अगर आप चाहते हो और इस डॉक्यूमेंट का पूरा हिस्ट्री कि कब बना था, क्या बना था, वो देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा। फाइल हिस्ट्री इज़ करेंटली टर्न ऑफ, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। आप अगर चाहते हो तो इसको इस ऑप्शन के थ्रू कंट्रोल पैनल, सिस्टम सिक्योरिटी, फाइल हिस्ट्री में जाके टर्न ऑन कर सकते हो। जैसे मैं टर्न ऑन कर दूँगा, इस फ़ोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स हैं, वो सब सारे जगह पे वो क्या होगा, हिस्ट्री को इनेबल करके रखेगा। अब देखते हैं दोबारा, अभी हमने ऑन कर दिया, अब हिस्ट्री करेंगे। सेविंग कॉपीज ऑफ योर फाइल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इसमें बोल रहा है कि मेरे पास अभी इसका कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, आप अभी-अभी ऑन किया है, आप अगर चाहते हो तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी इसको मॉडिफाई करोगे, कुछ मॉडिफाई कर देते हैं, सेव, मैंने सेव कर दिया, ठीक है? अब सेव कर दिया, अब इसको बंद करते हैं, अब इसको हिस्ट्री जाके चेक करते हैं, ठीक है? You won't be able to access copies of your file until this is complete. ये जो फाइल्स है, इसकी मल्टीपल दिस माइट टेक ए व्हाइल बोल रहा है, अभी वेट करते हैं। पहली बार ये ऑन हुआ है तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बट यहीं पे ये ऑप्शंस आपको क्या दिखेगा ना, जितनी बार आपने चेंज किया है वो सारे आ जाएँगे और उनमें से किसी एक पुराने वर्ज़न को आप रीलोड करना चाहते हो, तो यहाँ से आप रीलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम हिस्टोरी को यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने के लिए। मतलब पूरा वर्ज़न्स को, पुराने वर्ज़न को, नया वर्ज़न को देखने में के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 10 आइटम है, तो 10 को सिलेक्ट कर सकते हो एक ही बार। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, एक को चूज़ करना है, तो क्या कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट वन, ठीक है? और इन्वर्ट सिलेक्शन में जितने फाइल्स है, अगर मल्टीपल फाइल्स है, तो इन्वर्ट सिलेक्शन एक को छोड़ के बाकी सबको सिलेक्ट कर दो। मतलब जिसको सिलेक्ट किए हो, उसके अलावा बाकी सब सिलेक्ट हो जाए। इस तरीके से चीज़ें भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट नोन, इन्वर्ट सिलेक्शन, ये तीनों ऑप्शन जो है आप मल्टीपल फाइल जहाँ पे है, वहाँ पे आप ये ऑप्शन चूज़न कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा होम काम आता है। तो अब चलते हैं फिर से डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है? तो इसमें पढ़ते हैं कि क्या-क्या ऑप्शंस हमने कवर किया अभी। कॉपिंग एंड पेस्टिंग फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि होम टैब में हमें मिलता है। साथ-साथ मूविंग फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स टू अनदर लोकेशन, कोई भी फ़ोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह को मूव करना। कॉपिंग फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स टू अनदर लोकेशन, चाहे फाइल हो या फ़ोल्डर हो, एक जगह से दूसरी जगह को भेजना कॉपी करके। डिलीटिंग ए फाइल और फ़ोल्डर परमानेंटली और सेंडिंग इट टू द रिसाइकिल बिन, जो भी आप फाइल या फ़ोल्डर को टारगेट करते हो डिलीट के लिए, उसको परमानेंटली कर सकते हो या फिर खाली रिसाइकिल बिन में टेम्परेरी डिलीट करके डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद रीनेमिंग ए फाइल और फ़ोल्डर, हम इस ऑप्शन के थ्रू रीनेम की भी चीज़ कर सकते हैं। कोई फाइल का नाम कुछ और है, उसको आप इसको क्लिक करते हो, तो उसको रीनेम भी, इसको भी करके दिखा देते हैं। जैसे ये ट्रायल है, इसको रीनेम करते हो, तो देखो ट्रायल की जगह मैं लिख देता हूँ वीवो, अपना नाम लिख दिया, ठीक है? इसमें मैंने सेव कर दिया। तो मेरा क्या हो गया, ये रीनेम हो गया। तो ये वही बोल रहा है, रीनेम ए फाइल और फ़ोल्डर, चाहे फाइल को करो या फ़ोल्डर करो, यू कैन डू दिस। क्रिएटिंग ए न्यू फ़ोल्डर और अदर न्यू आइटम्स, एक नया फ़ोल्डर बना सकते हो, नया आइटम बना सकते हो। वेरीफाइंग और मॉडिफाइंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए डॉक्यूमेंट और फ़ोल्डर, कोई भी डॉक्यूमेंट की जो फ़ोल्डर है, एक फाइल हो या फ़ोल्डर हो, उनकी प्रॉपर्टी को आप अपडेट कर सकते हो प्रॉपर्टी के थ्रू। कैसे देख सकते हो? ये वाला ऑप्शन, ठीक है? और ओपनिंग ए फाइल और फ़ोल्डर, कोई भी फाइल को ओपन कर कर सकते हो या कोई भी फ़ोल्डर को भी ओपन कर सकते हो, उसके अंदर देख सकते हो। डिफरेंट ऑप्शन टू सिलेक्ट वन और वेरियस फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स, ये जो सिलेक्ट कर सकते हो आप मल्टीपल फाइल्स को, वो भी काम कर सकते हो। ये सारे हमारा होम ऑप्शन के। जो आगे जो ऑप्शंस है बाकी अ ये ऑप्शंस व्यू, शेयर, ऑप्शनल मेनूज़, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक के लिए आपकी असाइनमेंट प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको क्या करना है, जो हमने अभी तक कवर किया है, आपको शॉर्टकट्स याद रखना है।
तो उसके लिए विंडो ई होती है, तो आप विंडो ई यूज करके एक बार फाइल एक्सप्लोरर ओपन करोगे और नॉर्मली विंडो दबा के ये वाला स्टेप से फाइल एक्सप्लोरर लिखोगे और ये वाला स्क्रीन के थ्रू ओपन करके वो वाला ओपन करोगे। फिर आप क्या करोगे, द एक फ़ोल्डर क्रिएट करोगे खुद का, कहाँ पे? डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट करोगे और उस डॉक्यूमेंट के अंदर फ़ोल्डर क्रिएट करके जैसे हमने होम की सारे मेनूज़ को ऑपरेट किया था कि कैसे-कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ करोगे। उसको अलग-अलग नाम से सेव करोगे, कॉपी करते हो तो अलग नाम से बनाओगे। ये सारे बना के आप मेरे को प्रेज़ेंट करोगे, ठीक है? कोई डाउट है तो डेफ़िनेटली कनेक्ट करना, कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू सो मच। फिर से जुड़िए और कुछ नया चीज़ सीखना है, ठीक है? बाय, थैंक यू।